हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सब लोग ठीक होंगे और ठीक ही हो। आप सबका पढ़ाई लिखाई का सब बहुत अच्छा चल रहा हो और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियो डालती हूँ, कुछ नया लेकर आती हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। उससे भी ज़्यादा अच्छा तब लगता है जब वो आपके किसी काम आता है। और वास्तव में अगर आपके कुछ काम आ रहा है कुछ भी, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, उसको लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे लगेगा कि मेरी जो भी चीज़ें हैं वो आपको काम आ रही हैं। आज मैं ज़्यादा नहीं, बस एक कुछ अलग लेकर आई हूँ। जैसे हर पेपर में आप लोगों ने देखा होगा कि क्या कहते हैं, जो बुक्स दी होती हैं, ग्रंथ या किताबें जो भी हैं वो दी होती हैं, उनके बच्चों को नाम ज़्यादातर मालूम नहीं होते हैं। बच्चे ज़्यादातर जो नाटक हैं, महाकाव्य हैं, उनको तो रट लेते हैं, गीति काव्य हैं, लेकिन जो अलग से हैं, जो वैयाकरण वगैरह हैं, उनके नाम बच्चों को ज़्यादातर याद नहीं होते हैं। तो आज में जो वैयाकरण होते हैं, कहने का मतलब है जो व्याकरण के कुछ ग्रंथ हैं, उनके जो रचयिता हैं वो वैयाकरण कहलाते हैं। ये सबको पता ही होगा। तो आज मैं व्याकरण के ग्रंथ लेकर आई हूँ जो बच्चों को मोस्टली पता नहीं होता है। मतलब पता भी होता है, पर कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिनको नहीं पता होती है। तो आज का वीडियो मेरा ऐसा है, आप प्लीज़ इसको ज़रूर देखिएगा। इसमें से 2-4 बुक ज़रूर पूछी जाती हैं हर पेपर में, चाहे पीजीटी हो, टीजीटी हो, या ऊपर नेट की बच्चे तैयारी कर रहे हो, तो आपको उसमें नेट, पीएचडी सब में, और आप पीजीटी, टीजीटी ये तो है, और छोटे से लेकर बड़े तक हर टेस्ट में आपको कुछ ना कुछ इसमें से ज़रूर मिलेगा। इसलिए प्लीज़ इसको ज़रूर देखिएगा। अगर नहीं देखेंगे तो वास्तव में आप बाद में पछताएंगे। इसलिए अगर कोई एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं कुछ है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं वीडियो डाल रही हूँ अभी और डालती रहूँगी, तो आप लोगों को वो आसानी होगी, पता चलता रहेगा कि हाँ कुछ नया मैंने डाला है। अब देखिए, आज बहुत ही नॉर्मल है कि अष्टाध्यायी ग्रंथ है, इसकी रचयिता, ये तो सभी को मालूम होंगे कि अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचयिता कौन है। अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचयिता कौन है? पाणिनि है। इसमें 8 अध्याय हैं, इसलिए इसको अष्टाध्यायी कहा जाता है। दूसरा है महाभाष्यम। महाभाष्यम, इसके रचनाकार कौन है? ग्रंथक, इसके ग्रंथकार हैं पतंजलि। ये भी सभी को पता होगा, कॉमन सा क्वेश्चन है। सिद्धांत कौमुदी, देखिए एक सिद्धांत कौमुदी है, एक लघु सिद्धांत कौमुदी है। इन दो में बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। तो सिद्धांत कौमुदी है भट्टोजी दीक्षित की, और लघु सिद्धांत कौमुदी किसकी है? वो है वरदाचार्य की। किसकी है? वरदाचार्य की। प्रोढ़ मनोरमा, प्रोढ़ मनोरमा किसकी है? ये भी भट्टोजी दीक्षित की है। इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इसके बाद आती है प्रक्रिया कौमुदी। ये किसकी है? प्रक्रिया कौमुदी। इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। पीजीटी 1 के बच्चे इनको छोड़ देते हैं नॉर्मल समझ के कि ये नहीं आएंगे, आए नहीं हैं, आएंगे भी नहीं, लेकिन अब पेपर इस तरह सा बनता है, जो नहीं आया है उसके बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। आप पेपर उठा के देख लीजिएगा। देखिए, पेपर जब 125 क्वेश्चन है मान लीजिए पीजीटी में या टीजीटी में, तो उसमें से 50 क्वेश्चन तो लगभग एवरेज वो ऐसे देते हैं कि सभी बच्चे उनको कर पाएँ जो थोड़ा सा पढ़ रहे हैं। उसके बाद जो 100 तक पहुँचते हैं वो बच्चे होते हैं जो मेहनत कर रहे हैं, और जब 100 से ऊपर बच्चे पहुँचते हैं तो वो बच्चे वो होते हैं जो वास्तव में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। और जो 100 प्लस करते हैं वो बच्चे वो होते हैं जो मेहनत तो करते हैं, साथ में बहुत ही ज़रूरी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, बहुत ही क्या कहते हैं, संगठित पढ़ाई करते हैं। मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों का संग्रह करना, उनको पढ़ना, समझना, तो वो हम में से, आप लोगों में से ही वो बच्चे होते हैं। इसलिए कोई अलग से नहीं आते। तो थोड़ा सा सबको पढ़ाई के साथ साथ समझ का भी ध्यान रखना है कि हमको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, इन चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना है। इसीलिए बच्चे बहुत ऊपर भी कर जाते हैं और मेरिट इसीलिए ऊंची जा रही है आजकल। इतना कोचिंग वोचिंग सब कुछ है, तो थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है आप लोगों को भी। अब अगला देखिए, प्रक्रिया कौमुदी बता दिया मैंने, रामचंद्र। इसके बाद है लिंग अनुशासनम। ये भी बहुत पूछा जाता है। इसकी रचयिता है ब्याडी। वाक्यपद्यम भर्तृहरि। ये भर्तृहरि की तीन तो इनके गीति काव्य हैं, नीति शतक, इनके 3 शतक हैं, और उसके बाद एक वैराग्य शतक है, नीति शतक, वैराग्य शतक, एक मैं भूल रही हूँ, और एक इनका ये व्याकरणिक काव्य है, ये
ये है वाक्य पदियम। इन्होंने केवल एक ही व्याकरण के ऊपर का वो ग्रंथ लिखा है, वो वाक्य पदियम है। और अब आता है मनोरमा कुछ मर्दनम। इसके रचयिता हैं पंडित राज जगन्नाथ। ये नाम सभी ने सुना होगा, पंडित राज जगन्नाथ का, बहुत ही फेमस प्रसिद्ध हैं वैयाकरण। लघु सिद्धांत कौमुदी देखिए आ गया ये भरद्वाज। मध्य सिद्धांत कौमुदी भी इनका है भरद्वाज। और इसके बाद है सार सिद्धांत कौमुदी, ये भी इसके ग्रंथकार भी भरद्वाज हैं। इसके बाद आता है आपका शब्देन्दु शेखर। शब्देन्दु शेखर ये थोड़ा अलग है, ये है नागेश भट्ट का। उसके बाद परिभाषा इंदु शेखर, ये भी नागेश भट्ट का है। अब आता है वैयाकरण सिद्धांत मंजूषा, ये है नागेश भट्ट, ये भी इन्हीं का है। उसके बाद लघु मंजूषा, ये भी नागेश भट्ट का है। इसके बाद आएगा परम लघु मंजूषा, ये भी नागेश भट्ट का है। अब एक रचना ये आती है, ये जो मैंने अभी पढ़ी है ये तो बहुत कम आई हुई है, लेकिन इनमें से कुछ भी आ सकता है, किसी को भी आप कम करके ना आके कुछ भी वो पूछ लेते हैं। और आजकल के पेपर के हिसाब से तो जो आपको नॉर्मल लग रहा है वही ज़्यादा पूछा जाता है। अब जैसे सरस्वती कंठाभरणम, ये रचना है भोजदेव की और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये ज़्यादातर बच्चे इसको तो कंठस्थ कर लेते हैं क्योंकि उन्हें पता है ये इम्पॉर्टेंट है। पर जो ऊपर जो मैंने भी बताई थी, जो बहुत ही कम पूछी गई हैं 4-5 रचनाएं जो बिल्कुल अभी बताई थी नागेश भट्ट की, लेकिन आप इनको भी कम ना समझें। अब अगला जो पेपर होता है उसमें से इसमें से भी आ गया तो वो भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा, वो भी विशेष बन जाएगा अपने आप में। तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं, पेपर बनाने वालों के अंदर ये नहीं है कि या नहीं उनको यही पूछना है वही पूछना है, इतना ज़्यादा सिलेबस है, वो कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं। तो उसको आप भी थोड़ा विशेष मानकर चलें, सबको कुछ भी ऐसा सामान्य सा समझकर छोड़ें ना प्लीज़। महाभाष्य की प्रदीप नामनी व्याख्या, ये किसने की है? महाभाष्य के ऊपर जो व्याख्या की गई उनमें से एक व्याख्या है प्रदीप, इसके रचयिता हैं कैयट, इसके रचयिता हैं कैयट। उसके बाद है काशिका वृत्ति, ये भी बहुत पूछ ली जाती है, मतलब ये वो है जो पूछ ली जाती हैं। काशिका वृत्ति जयादित्य एवं बावन की है, बाकी जो नहीं पूछी गई हैं वो भी पूछकर वो भी महत्व को प्राप्त हो जाएंगी, विशेष बन जाएंगी। काशिका विवरण पंजिका, ये है जिनेंद्र बुद्धि की, जिनेंद्र बुद्धि है इसकी रचयिता। अगली है काशिका की पदमंजरी व्याख्या, काशिका की पदमंजरी व्याख्या इसके रचयिता हैं हरदत्त। अब वैयाकरण भूषण, ये भी नहीं आई है लेकिन ये बहुत ज़्यादा चांस है इस रचना के आने के, वैयाकरण भूषण कौंड भट्ट। इसके बाद वैयाकरण भूषण सार, ये नाम कुछ एक जैसे हैं, इसमें सार जुड़ गया है और दोनों ही कौंड भट्ट की हैं। महाभाष्य प्रत्याख्यान संग्रह, ये भी नागेश भट्ट की है जो उनके ऊपर पड़ी थी। तो ये हर रचना अपने आप में इतनी इम्पोर्टेंट है, आप पढ़ के देखिए, किसी भी पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है। ये होता है ना कि जैसे हम इसको पढ़ रहे हैं, लाइटली ले रहे हैं, नहीं ध्यान दे रहे हो, वो पेपर में आ जाता है तो हम लोग को बड़ा कचोटता है। जैसे मैंने ऊपर वीडियो डाली है, सब में से अभी जो पीछे पीजीटी का पेपर हुआ था सब में से कुछ ना कुछ आया हुआ है, और जो बच्चे नहीं पढ़े हुए होंगे वो वास्तव में बहुत ज़्यादा पछता रहे होंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं एक क्वेश्चन का जो नंबर होता है वो 3.4 होता है, और इतने नंबर एक क्वेश्चन भी खो देने का मतलब बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि एक एक पॉइंट पर कई कई बच्चों की सिलेक्शन होते हैं, केवल पॉइंट के बाद जो डिजिट होती हैं वो कम ज़्यादा उसी पर कितने बच्चे लटके रहते हैं, इसलिए एक क्वेश्चन तो बहुत दूर की बात होती है। बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम अपना एक भी नंबर जानबूझकर ना खोएं। सब तो किसी को भी नहीं आता है, पर ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करें। अब आता है आपका कातंत्र व्याकरण, कातंत्र व्याकरण है सर्ववर्मा कौमार। ध्यान रखना ये सर्ववर्मा इनका उपनाम कौमार आता है, इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। अब अगली रचना है आपकी शिव शब्द अनुशासनम, ये है, इनके नाम से ही पता चल जाएगा ये शिव स्वामी की है, ठीक है। सिद्धांत कौमुदी की व्याख्या तत्वबोधिनी, अब ये सिद्धांत कौमुदी था, सिद्धांत कौमुदी किसका था बताएं, भट्टोजी दीक्षित की रचना थी। अब इस पर एक व्याख्या है तत्वबोधिनी, इसकी रचयिता है ज्ञानेंद्र सरस्वती। कौन है? ज्ञानेंद्र सरस्वती। अब आते हैं सिद्धांत कौमुदी की बाल मनोरमा व्याख्या। अब इसकी जो बाल मनोरमा व्याख्या है इसके हैं वासुदेव दीक्षित, तत्वबोधिनी के ज्ञानेंद्र सरस्वती और बाल मनोरमा के वासुदेव दीक्षित। इस तरह क्वेश्चन बहुत आते हैं। जाम्बती विजयम, ये पाणिनि की रचना है। स्वर्गारोहणम, ये बहुत आती है इसलिए बच्चों को रटी होगी। कात्यायन बररुचि की है, इनका कात्यायन का उपनाम है बररुचि। अब आती है रूप अवतार,
ये धर्मकीर्ति की। उसके बाद व्याकरण सिद्धांत सुधा निधि विश्वेश्वर पांडे की रचना है। स्फोटवादी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है नागेश भट्ट की। अष्टाध्यायी भाष्यवृत्ति दयानंद सरस्वती। रूपमाला विमल सरस्वती। प्रक्रिया सर्वस्वम नारायण भट्ट। महाभाष्य दीप का भर्तृहरि। महाभाष्य प्रदीप की उद्योत टीका। अब कौन सी टीका आ गई? उद्योत टीका। पहले प्रदीप टीका आई थी, प्रदीप व्याख्या वो थी कैयट की। अब ये उद्योत टीका इसके है नागेश भट्ट। मुग्ध बोध व्याकरणम बोपदेव। सारस्वत व्याकरणम अनुभूति स्वरूपाचार्य। प्राकट प्रकाश बर्रुचि शब्दानुशासनम हेमचंद्र। दुर्घट वृत्ति मैत्रेय रक्षित। शब्द कौस्तुभ भट्टोजी दीक्षित, ये तो पूछी जाती है बहुत। चांद्र व्याकरणम चंद्र को गोमी है। और महानंद काव्य पतंजलि। भट्टी काव्य रावबद्धकाय भट्टी कवि है इसके रचयिता। आज मैं आपको इतनी ही रचनाएं बताऊंगी, ये भी कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। मैं 47 अर्थात 47 ग्रंथ आपको बता चुकी हूँ। और इनके ग्रंथकार आप इनको ध्यान से देखेंगे तो आपके किसी भी पेपर में से इसमें से बचकर नहीं जाने वाला है। आप ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। आई होप कि आप सब लोग ध्यान दे रहे होंगे। बस मेरा तो इतना ही है कि आप लोगों के लिए सफल हो ये सारी वीडियोज़ मेरी, सब में से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिले। पर अगर आपको अच्छा लग रहा है ईमानदारी से तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं आगे भी और अलग तरह से वीडियो लाती रहूँगी अलग अलग टॉपिक्स पर। और आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।